नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अम्मा ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। ओके, ये अगर बात करें तो बहुत ही बेसिक पार्ट है और ये हम बोलेंगे एक बेस पार्ट है आगे उन लोगों के लिए जो क्लास 11th में फिजिक्स को डील करने वाले हैं, क्लास 12th में फिजिक्स को देखने वाले हैं, या फिर उसके बाद की जो लाइफ है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जब कभी भी जाते हैं तो उनको इस चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे देखेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिल्कुल बेस से लेके चलेंगे और थोड़ा सा आपको इस लेवल तक टच कराएंगे जो आपको प्रैक्टिकल फील भी आ पाए। तो चलो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए ना तो इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज आपको ध्यान देनी है। हम किसके बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। वो पूरा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही हमको यहाँ पे पढ़ना होता है। करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट दो वर्ड से मिलकर ना, इलेक्ट्रिक और करंट। तो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट हम छोड़ के अभी हम करंट पे फोकस करें तो करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो होना। करंट का मतलब होता है बहना। करंट का मतलब होता है फ्लो होना। तो जैसे अगर बात करूं, आपने इसको देखा होगा ना, समुद्र में लहरें फ्लो होती हैं, तो इसको भी हम एक तरह से करंट बोलेंगे। कौन सा करंट बोलते हैं? वाटर करंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पे वाटर वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आपका वाटर फ्लो। जैसे आप यहां पे देखो तो यहां पे हवा भी तो क्या करती है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती है। व्हेन विंड फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज कॉल्ड विंड करंट। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। मैंने दो तरह के करंट आपको बताया, वाटर करंट और विंड करंट। दोनों में ही एक में वाटर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहा है, फ्लो हो रहा है, बह रहा है, वैसे विंड भी, हवा भी एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, उसको हम बोलते हैं विंड करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट में भी आपका फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा। चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर चार्ज बनाते हैं, ठीक है ना? क्या बोला मैंने? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर चार्ज बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग टू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम। मतलब अगर हम करंट को बोले तो करंट क्या होगा हमारा? Q अपॉन टी। नंबर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो आई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी हो, ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना? तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज बह रहा है, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद बता दूं मैं, आई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन टी। इस वजह से चार्ज का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला बन जाता है, Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। चार्ज हमारा फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ, ऐसा क्या होता है कि चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है? तो उसको पता करने के लिए मैंने एक काम के छोटा सा एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या किया मैंने? एक टैंक ए लिया है और टैंक बी लिया। इनका दोनों का लेवल थोड़ा मैंने अलग अलग कर दिया, दोनों का टेम्परेचर भी मैंने अलग अलग कर दिया। राइट, मैंने एक का टेम्परेचर रखा कितना, यहाँ पे देखना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको तो मैं हायर टेम्परेचर, जो ए वाला टैंक है उसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसको मैं हायर टेम्परेचर मानता हूँ। टैंक बी को मान लेता हूँ मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यहाँ पे जो आप देख पा रहे होगा ना, यहाँ पे जो आपका वॉल्व लगा हुआ, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो वाटर आपका एक वाले पाइप से, मतलब एक वाले टैंक से दूसरे में टैंक में जाएगा। तो जब हम टैंक में देखेंगे तो क्या होगा? हम ये देखेंगे कुछ टाइम बाद जो 60 वाला है, देखो अभी इसमें क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। जब वॉल्व ओपन करूंगा तो मैं क्या देखूंगा? जो 60 वाला है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और जो 20 वाला थोड़ा गर्म हो जाएगा। मतलब दोनों कहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे? 40-40 पे स्टेबल हो जाएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे? 40-40 पे स्टेबल हो गया। मतलब आपका टेम्परेचर फ्लो हुआ है कहां से? ए से लेके बी की तरफ। वैसे ही आपका सेल की अगर हम बात करें, आप लोगों ने सेल देखा होगा जो टीवी रिमोट वगैरह रखते हैं ना, आजकल हर जगह कितने भी खिलौने देखोगे तो वहां पे सेल लगे होते हैं। तो सेल में भी क्या होता है? दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। मतलब प्लस बोलते हैं हायर पोटेंशियल और माइनस वाले को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। आपने इस तरह का सेल देखा ही होगा।
जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पे है, और जो नेगेटिव जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और इनके बीच जो होता है ना वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे टैंक ए और टैंक के बीच में क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस था, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या हुआ था यहाँ पे, आपका टेम्परेचर फ्लो हुआ, वैसे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। द फंक्शन ऑफ सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। आपके किसी भी जगह पे हम जो सेल लगाते हैं उसका जो पर्पज होता है, उसका जो एम होता है वो यही होता है कि हम वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाए। अब हम देखते हैं नाउ व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल का हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो होता है ना आपका न्यूक्लियर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो आपने देखा होगा, है ना। आपको पता होगा कि जो सेंटर पे होता है वो न्यूट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, और उसके आउटर सेल्स में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे देख लेना आप लोग, यहाँ पे जो येलो कलर का पार्ट आप देख पा रहे हो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, न्यूक्लियस। और इसी में आपके प्रोटॉन्स होते हैं, ये तो सबको पता है ना, और न्यूट्रॉन हो गया। अब इसके आउटर सेल में यहाँ पे क्या होंगे आपके, ये आपके सेल हो गए, ऑर्बिट हो गया, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। आप देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप सबको पता है कि देखो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें प्रोटॉन है, और जो आउटर ऑर्बिट है उनमें क्या है आपके पास, नेगेटिव चार्ज। तो इनमें जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। प्लस प्लस में रिपल्सन फोर्स लगेगा, माइनस माइनस में रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन जब अपोजिट चार्ज रहेंगे तो वहां पे आपका अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो क्या बोला मैंने, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब इनमें क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन मेटल की बात कर रहा हूं, तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझना, नॉन मेटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है ना, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। तो यहां से ये क्या करेंगे, अपने को कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे एक आकर्षण बल लगा, किसके किसी बीच में लगा हुआ है, जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, और वहां पे जो आपका जो आउटर और मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में क्या है, यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है आउटर ऑर्बिट में, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और अट्रैक्शन लगने की वजह से इधर बिल्कुल खिंच गए हैं, बिल्कुल चिपक गए हैं, और चिपकने की वजह से ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ये 5 6 7, लेकिन अगर हम बात करें हैंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड। लेकिन अगर हम बात करें मेटल्स में, तो मेटल्स में क्या होगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज लेस। जो सबसे बाहरी वाला सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कम होंगे, तो जो फोर्स लगेगा वो भी कम लगेगा, और जब कम लगेगा फोर्स तो वहां से आसानी से जो इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर जा सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर इजिली आ जाएंगे, जैसे देखना आप लोग यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, ये बाहर आ गया ना, इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, मेटल में ज्यादा देखने को मिलता है, और नॉन मेटल में कम होता है। क्योंकि नॉन मेटल में क्या होगा, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन होने की वजह से वो आपकी फ्री नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेटल्स में ऐसा हो जाता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी मैंने, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखो अगर बात करें कि जो आउटर ऑर्बिट में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके बेस पे मटेरियल को क्लासिफाई करें, तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, सेमीकंडक्टर। कंडक्टिंग किसको बोलते हैं, जिनमें करंट फ्लो हो सकती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर चार्ज कैरियर्स, उनको बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर में बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इनिशियली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर लगा दोगे, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कंडक्टर बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, इनमें रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट एक ऐसी कंडीशन हम डिस्कस कर देते हैं, बना देते हैं,
एक स्पेसिफिक कंडीशन बना देते हैं जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल मान लो सेमीकंडक्टर अर्धचालक का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिम कार्ड। आप घर के में सभी के पास होगा, आपने देखो ना छोटा सा जो गोल्डन टाइप का पार्ट होता है, वो क्या सेमीकंडक्टर है। अगर आपने देखा होगा मोबाइल फोन पे जो आईसी वगैरह होती हैं, वो भी आपका क्या है, एक तरीके से सेमीकंडक्टर। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल जो बेसिक से जानना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इट इज इजली इज कॉल्ड। अरे भाई, जो करंट के जो चार्ज को नहीं फ्लो होने देगा वो इंसुलेटर ही तो होगा। और क्या होगा, इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिव, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, निगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बताया था पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलेंगे, हायर, और निगेटिव वाले की बोलेंगे लोअर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एज दे हैव कंसंट्रेशन ऑफ निगेटिव चार्ज। इसमें उनको क्या बोलते हैं, इसको लोअर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, substance which do not have free electrons but can develop under specific condition are called। ऐसे सब्सटेंस में फुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो फुल इलेक्ट्रॉन्स डेवलप कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड ऑन इम्पार्टिंग हीट, या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे या हीट डेवलप करने पे वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द सेल इज। जो सेल है उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, सेल का जो सबसे मेन काम होता है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। पहला ऑप्शन बोला क्या, टू क्रिएट डिफरेंस, टू क्रिएट ड्रॉप, टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा, क्योंकि मैंने बताया था सेल में दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। तो उनके बीच का जो गैप है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कौन क्रिएट करता है, सेल क्रिएट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारे वायर में जो करंट है वो कैसे फ्लो होती है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, इसमें मेरे पास एटम्स है, ठीक है ना, ये मेरे पास एटम्स हो गए, और एटम्स आपके यहाँ पे वाइब्रेट हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी ना, एटम्स इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट हो रहे हैं। और इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या होंगे, इसमें मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, क्योंकि कोई कंडक्टर है ना, कोई वायर एक तरह से कंडक्टर ही होगी ना, वायर क्या होती है, कंडक्टर ही है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि एक रैंडम मोशन में है ना। एक मैंने क्या लिया, यहाँ पे कंडक्टर लिया या फिर वायर लिया, जिसमें मेरे पास एटम्स है जो कि वाइब्रेशन पे हो रहे हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, ठीक है, रैंडम मोशन में आप देख सकते हो, आप यहाँ पे एक रैंडम मोशन में है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बताया, इनमें देखना इनका मतलब क्या था। जैसे मान लो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो दूर दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जब दोनों में सेम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो हमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा, राइट। दो चार्जेस के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, हमेशा रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, देखो ये सब दूर, आपस में दूर भाग रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे पास कंडक्टर था, इसमें मैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा, किसके थ्रू करूंगा, सेल। मैंने बताया ना आपको, सेल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा किसका यूज कर लेंगे, सेल का यूज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये एटम्स हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे मैंने सेल के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। अब एक बात ध्यान देना, जो सेल की जो छोटी वाली डंडी है वो होता है निगेटिव चार्ज, और जो सेल की बड़ी वाली डंडी है वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो, जो कंडक्टर, जो येलो कलर का जो कंडक्टर है, उसमें जो ब्लैक ब्लैक चीजें बनी हुई, जो डॉट डॉट बने हुए हैं, वो आपके क्या, इलेक्ट्रॉन्स। उनमें कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और सेल का जो छोटी वाली डंडी, उसमें क्या निगेटिव चार्ज होगा। तो मुझे ये बताओ यार, कि यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, किसमें, सेल की छोटी वाली डंडी में निगेटिव चार्ज है, और जो ब्लैक ब्लैक बना जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से भगेंगे, मतलब जो येलो वाला पार्ट है उसके राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, इसकी लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। देखो, देख रहा ना, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेफ्ट टू पॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ हो रहा है। और देखो, जब इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ आ जाएंगे तो प्लस में क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव सप्लाई है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगी, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। और कैसे मिल रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, माइनस से प्लस की तरफ। हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से
माइनस से प्लस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमारा हो गया क्या, एक वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, या फिर इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें करंट का फ्लो क्या होगा, तो करंट का जो फ्लो होता है वो प्लस से माइनस होगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की फ्लो करती है। देखो अभी जो हमारा करंट है वो माइनस से प्लस जा रहा है, तो हमारा करंट क्या होगा, हमारा जो कन्वेंशनल करंट होगा वो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया, उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने क्या किया, एक इंसुलेटेड स्टैंड लिया, मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड नहीं हो पाएगा, मतलब नीचे जमीन में नहीं पहुंच पाएगा। एक इंसुलेटेड स्टैंड है, एक इंसुलेटर का बना हुआ, जैसे आपका स्विच बोर्ड होता है वो इंसुलेटर है, उस टाइप का एक स्टैंड आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, जिसमें आपके पास हायर पोटेंशियल है। एक दूसरा स्टैंड भी है और उसमें आपका निगेटिव पोटेंशियल भी है ना। अब क्या करता हूं, अगर मैं इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल के थ्रू कनेक्ट कर दूं, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दूं विद द हेल्प ऑफ वायर, एक छोटी सी पतली वायर लेके मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, इसको होता है मेटल वायर। तो होता है क्या है कि मैं देखता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्ज हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके जो चार्ज है ना ये मूव करना स्टार्ट हो गए, प्लस से माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक ना, इसका मतलब क्या है कि कुछ वर्क हुआ। ठीक है ना, कुछ वर्क हुआ है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज। कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, अगर हिंदी में बात करें तो विभव अंतर शायद इसको हिंदी में बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में इतना काम किया गया, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप लोग देखते हो ये जो आपका लाइटनिंग होती है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो अगर हम लाइटनिंग क्यों होती है, तो आप देखो ये क्लाउड है, जो कि क्लाउड एक तरह से आपका क्या चार्ज बॉडी है, मतलब उसमें क्या पॉजिटिव चार्ज है, स्टैटिक चार्ज। ठीक है ना, और जो ग्राउंड है, जो जमीन है, वो आपका क्या हो गया, एक तरह से नेगेटिव चार्ज, क्या मतलब रेस्ट हो गया, मतलब वो न्यूट्रल हो गया, मतलब पॉजिटिव निगेटिव बन गया, जीरो पोटेंशियल हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे जीरो, तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगी, एक लाइटनिंग होगी जो कि इन दोनों कनेक्ट करेगी, राइट, उसको हम बोलते हैं चार्ज का फ्लो होना। ये हम क्या बोलेंगे, क्लाउड में जो चार्ज था वो अर्थ पे क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, अर्थ पे डिस्चार्ज हो गया। ऐसा चार्ज ट्रेवल फ्रॉम, यहां पे देख सकते हो जो चार्ज आपका ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव से जीरो पोटेंशियल की तरफ, चार्ज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कुछ क्वेश्चन फिर से आ गए आपके पास यहाँ पे, the electron flow from negative terminal to positive terminal of the cell, but the dash dash current is from positive terminal to negative terminal of the cell। तो मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कौन सी करंट होती है, कन्वेंशनल करंट होती है, राइट, तो मैंने कन्वेंशनल डायरेक्शन होगी बताया मैंने। ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन होगी। द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो पोटेंशियल, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, किसका एग्जांपल बताया था मैंने आपको, लाइटनिंग वाला, कि क्यों लाइटनिंग क्यों होती है ना, बिजली क्यों कड़कती है, उसका जो एग्जांपल बताया था। कौन आया भाई, ठीक है, तो चलो आज अपन इतना ही रखते हैं, इसके आगे का जो भी पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गुड डे, ऑल द बेस्ट।